बेटा आज की वीडियो में सच बता रहा हूँ। आपको मैं वैसे क्वेश्चन देने जा रहा हूँ जिनका एग्जाम से सिर्फ ताल्लुक है। ऐसे प्रश्नों को पढ़ करके आप पहले तो सुकून महसूस करोगे ही करोगे, साथ में इस बात को भी आप महसूस करोगे कि अब आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि देखिए आपके सामने प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी है। इन दोनों में आपका समय बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है और इन दोनों से आपको कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। जो मिलना है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की फ़ीस जमा करने के बाद ही आपका तय हो गया है। दूसरी चीज़, प्री बोर्ड एग्ज़ाम का आपके मेन एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन आपको घर से बुला कर के स्कूल में बैठाना, स्कूल में बैठा करके फिर 2-3 घंटे 4 घंटे आपसे पेपर दिलवाना, फिर उस पेपर का आने जाने का टाइम ख़राब करने का बहुत मतलब नहीं निकलेगा। बस इतना ही मतलब निकलेगा कि आप उस एग्ज़ाम के प्रेशर में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लोगे। लेकिन जो आप बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से पढ़ रहे थे, जो आप सोच रहे थे कि मैं ये टाइम टेबल बना के चल रहा हूँ, अब वो आपका टाइम टेबल टूटेगा। तो उस टूटे हुए टाइम टेबल को बरकरार रखने के लिए आज मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, सिलेक्टेड टॉपिक देने जा रहा हूँ। वही टॉपिक, वही क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में आता है, ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस वीडियो के अंदर। पूरी वीडियो देखना ताकि आपको मौका मिल सके। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीदे होंगे, कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीदे होंगे किसी भी कंपनी का, आप उन क्वेश्चन बैंक में कम से कम टिक लगा लोगे कि सर जी ने ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला बताया है और मैं इतना ही कम से कम इस बीच पढ़ सकूं। प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड के प्रेशर के नीचे आप इन सभी टॉपिक को पढ़ते रहना अलग से, ताकि बोर्ड एग्जाम, मेन बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है उसका सिलसिला टूटने न पाए, वो भी कंटिन्यू चलता रहे। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं ज़्यादा दिन के लिए तो 2 महीने के लिए सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद तुम अनसब्सक्राइब कर देना, मुझे कोई नाराज़गी नहीं होगी। लेकिन अगर ये सोच करके तुम सब्सक्राइब करोगे कि चलो 2 दिन के लिए कर लेते, नहीं अच्छा लगेगा तो फिर हटा देंगे, हो सकता है कि 2 दिन बाद मैं कोई ऐसा कंटेंट लाऊं जो आपको पता ही न चल पाए। इस नाते कम से कम 2 महीने के लिए सब्सक्राइब करो। कोई चैनल वाला ये नहीं कहेगा कि हमें हमेशा के लिए सब्सक्राइब, मतलब 2 दिन के लिए करो या 2 महीने के लिए करो। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपकी भलाई हो, बस मेरा उद्देश्य ये है। आइए मेन क्वेश्चन पर आते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर लास्ट तक के 5 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, बहुविकल्पी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और शुरुआत करने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप फिजिक्स के उन सभी प्रश्नों का उत्तर भी चाहते हो तो इस वीडियो को अंतिम तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वो सब भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलो बेटा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। 50 दिन लिखा ना, 50 दिन। पेपर में तो आप 18 फरवरी से शुरू होता है, हिंदी का ना पेपर है 18 फरवरी को, बोलो। अभी तो हिंदी ना, हिंदी का ना पेपर 18 फरवरी को, फिजिक्स का पेपर आते आते लगभग 50 दिन मान के चलो। ठीक है तो 50 दिन में आपको इतना रट लेना है ताकि आपका जो नंबर है मेरे भाई 70 में 70 आ सके, आप 70 में 70 पा सकें। ऐसा कंटेंट आज की वीडियो के अंदर मैं आपको देने जा रहा हूँ। दूसरी चीज़, ये क्लास 12 के बच्चों के लिए है, 10th के बच्चे नहीं इसको गलती से याद करने की कोशिश करेंगे या ढूंढने की कोशिश करेंगे। और भौतिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथमेटिक्स की तरह कठिन भी है और थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट इसका आसान भी है। तो भौतिक विज्ञान में मेरे भाई अगर आपका मन है कि 70 में 70 स्कोर करना, तो इस वीडियो को कंटिन्यूअस देखना है और कॉपी और पेन लेके देखना। क्वेश्चन बैंक जितना भी आपने खरीदा सब खोल के अपने सामने पसार दो, पेन ले लो या पेंसिल ले लो। आज मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, आप टिक लगाना, टॉपिक बताऊंगा टिक लगाना। ठीक है, और बस इतना ही पढ़ना है 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए, केवल इतना ही आपको पढ़ना है और इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा मेरे भाई, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, पूरा कंप्लीट आपको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन टॉपिक यहाँ पर आ गया फिजिक्स के 2026 के लिए महत्वपूर्ण परिभाषा, प्रमुख नियम, प्रमुख सैद्धांतिक प्रश्न और महत्वपूर्ण निगमन। हमने इन 4 कैटेगरी में सभी प्रश्नों को और सभी टॉपिक को बांट रखा है। सारे टॉपिक, सारे कैटेगरीज के रिलेटेड प्रश्न मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इन सभी टॉपिक को प्यार से हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण परिभाषाओं में कहते हैं ना कि भैया 1 नंबर में क्या पूछता है, 1 नंबर में क्या पूछता है, वो चीज़ पहले मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, महत्वपूर्ण परिभाषाओं में सबसे पहले आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, इसका सूत्र, इसका बीमी सूत्र, इसका बीमा ज़रूर आप तैयार रखना, कोशिश करिए मात्रक भी तैयार कर लेना। बस इतनी से ही आपका 1 नंबर क्लियर है।
दूसरा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तीसरा रेखीय आवेशी घनत्व, चौथा आवेश पृष्ठ घनत्व, पांचवा विद्युत फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुविकल्पी में आता है, ये बहुविकल्पी के लिए ज़्यादा सुटेबल है। तो इतनी सारी परिभाषाएं रटना तो हम जानते हैं कि आपके बाएं दाएं हाथ का खेल है। आप राह चलते सड़क पर याद कर सकते हो, घूमते फिरते उठते बैठते खाना खाते पानी पीते चाय नाश्ता करते याद कर सकते हो, ये कैपेसिटी आपके अंदर हो चुकी है, राइट। एंड छठवां विद्युत विभव किसे कहते हैं, विभव प्रवणता क्या है, धारा घनत्व क्या है, गतिशीलता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। ये जो फर्स्ट स्क्रीन पर ये जो 10 के 10 टॉपिक आपको दिख रहे हैं, इन 10 में से 3 गारंटेड हैं, इन 10 में से 3 क्या गारंटेड हैं। तो अगर ये 10 याद करते हो तो 3 की गारंटी बन जाती है कि 3 आपके परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। अगर ओवरऑल यूपी के 75 जिलों में देखा जाए तो 75 जिलों में सभी आएंगे, लेकिन किसी एक जिले में, जिस जिले में आप हैं, तो 10 तो आपके जिले में आएंगे नहीं, इसमें से 3 ही आएंगे आपके जिले में। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई ये नहीं कह सकता कि ये प्रश्न इस जिले में आएगा और ये प्रश्न इस जिले में आएगा। कोई अध्यापक इस बात को कह नहीं सकता। अगर कोई कह भी रहा है तो समझ लो आपको झूठ बोल के आपको बरगला रहा है, आपको नुकसान की तरफ भेज रहा है, आपका नुकसान कराने का उसने प्लान कर लिया, ठीक है, और आप भी अपना नुकसान कराने के लिए उस पर विश्वास कर लिए। तो मेरी बात को अन्यथा मत लेना। हम कहते हैं 3 चाहिए तो 3 के बदले हम 3 तरीका 9 तैयार करेंगे, ताकि अगर अल्टरनेट करके अभी आए तो आप उसको पूरा हैंडल कर सकें। घबराहट वाली सिचुएशन एग्ज़ाम हॉल में नहीं होना चाहिए, समझे। दूसरी चीज़, आगे के प्रश्नों को दिखाता हूँ मेरे भाई। महत्वपूर्ण परिभाषाओं के अंदर अभी और भी कुछ हमने रखा है, ध्यान देना। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है, अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या चीज़ है, या ऐसे आ जाता प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। रेखीय आवर्धन पर सूत्र लिखिए, प्रकाश का अपवर्तन, क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमने क्या किया, हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों से पूरे जो परिभाषा वाले प्रश्न हैं उन सबको हमने निचोड़ा, उसको उसका एकदम खाल निचोड़ करके अब आपके सामने रख दिया हूँ, ताकि आप इनको एक छोटे पेज में लिख सको, क्वेश्चन बैंक में टिक लगा सको ज़्यादा संभावित प्रश्नों के रूप में, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, कोणीय विक्षेपण की परिभाषा कभी कभी आ जाता कि निम्न का संक्षेप में टिप्पणी लिखो। टिप्पणी तो केमिस्ट्री में आता, लेकिन कभी कभी फिजिक्स में भी टिप्पणी लिख दो, ठीक है। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, तरंगाग्र किसे कहते हैं, व्यतिकरण किसे कहते हैं, कला संबंध स्रोत क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, ठीक है, और प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, देहली आवृत्ति क्या है, कार्यफलन क्या है, देहली तरंगदैर्घ्य क्या है, ठीक है। तो ये मेरे भाई 30 के 30 आपको याद नहीं करने हैं। इन 30 में से कोई 20 याद कर लेना, तुम्हारी ज़िंदगी का जो पेपर है ये ना आराम से याद हो जाएगा, आराम से तैयार हो जाएगा, आराम से आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। 30 में से 20 कम से कम। हमने 30 क्यों बताया कि देखो बेटा, जिसको टॉपर बनना है उसके लिए तो 30 में 30 ज़रूरी है। जिसको 100% में से 80 प्लस लाना है या 70 में से 62 प्लस नंबर लाना, 63 प्लस नंबर लाना है, उसके लिए 30 में 20 याद करना सफिशियंट है, ठीक है। इस तरह से याद करना सफिशियंट। लेकिन हाँ, जिसको डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना, मॉडर्न टॉपर बनना है, यूपी टॉपर, स्टेट टॉपर, तो भाई उसके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए कि मैं ये याद नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास वक्त की कमी, ऐसा कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है। इसके अलावा महत्वपूर्ण परिभाषाओं में समस्थानिक किसे कहते हैं, संभारिक किसे कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक नाभिकीय बल, द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन कार्य और नाभिकीय संलयन, अवक्षय परत, विभव प्राचीर। आप एक बात और सोच रहे होंगे, मैं समझ रहा हूँ आपकी परेशानी, ये सोच रहे होंगे कि इस तरह से तो हमारे किसी भी क्वेश्चन बैंक में दिया ही नहीं है, तो हम याद कैसे करें। मैं बताता हूँ, इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न देता है, इस शब्द को खोजो और जिस प्रश्न में ये शब्द मिल जाए समझ लो वही प्रश्न इससे रिलेटेड है, वही याद करना है, वही तैयार करना है। और अगर तुम नहीं पा रहे हो, तुम कहीं से नहीं पा रहे हो, तो मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा कर के तुम केवल 40 रुपये में इन सभी टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रश्न का उत्तर और प्रश्न दोनों पा जाओगे। केवल 40 रुपये की फीस में
फिजिक्स के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न और उत्तर दोनों आपको मिलेंगे। आपको छटा छटाया बना बनाया सेलेक्टेड पीस क्वेश्चन आंसर सहित मिल जाएगा। अब इससे बड़ी सुविधा आपको हम क्या दें? हम तो प्रश्न भी बता रहे हैं और प्रश्न के साथ उत्तर भी दे रहे हैं और फीस के नाम पर केवल 2 किलो आलू की कीमत ले रहे हैं। सोच लेना जरा, तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा मेहनत, कितना ज़्यादा सहूलियत हमने दिया। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर फ़ोन कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए 75 25 81 80 38 पर कॉल कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लो भाई। कमेंट सेक्शन में भी तुम लोग कमेंट कर देना आज का वीडियो कैसा लगा, तुम्हें कमेंट करके बताना। अभी और टॉपिक बचा हुआ है, महत्वपूर्ण नियम। फिजिक्स में कौन कौन सा नियम पूछा था? नियम कभी भी 1 नंबर में नहीं आता। नियम आएगा तो 2 नंबर 3 नंबर, नहीं तो 5 नंबर। तो अब बारी है विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को समझने और उनको टिक लगाने की। राइट। अब देखो, कूलाम का नियम। कोई ऐसा टीचर नहीं होगा फिजिक्स का जो ये कहेगा कि कूलाम का नियम इम्पोर्टेंट नहीं है। हर एक पढ़ने वाला बच्चा, हर एक पढ़ाने वाला अध्यापक यही कहेगा कि कूलाम का नियम चिल्ला के याद करो, बोल बोल के याद करो। इसी के साथ गॉस की प्रमेय, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, एम्पियर का परिपथी नियम, जो आज हमने टॉपिक आपके सामने रखा है 2 महीने पहले भी रखा था। लेकिन आप छात्र हैं, छात्र का काम है अगली चीज़ें पढ़ते रहना, पिछली चीज़ें भूल जाना। तो मेरा भी काम है कि पिछली चीज़ों को याद दिलाते रहना, ताकि आपका 70 में 70 जो बनना चाहिए वो बने। ठीक है। मैं अपने अध्यापन का पूरा फर्ज निभा रहा हूँ कि भैया याद करो, याद करो, तैयार करो, निगाहों में रखो। व्हीट स्टोन सेतु, बायो सेवर्ट का नियम, फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये सब टॉपिक देख के आज तुम्हें यकीन हो गया होगा कि हाँ, सर ने अगर कुछ दिया तो बहुत बेहतर चीज़ दिया है, सर ने अगर कुछ हमको बताया तो बहुत बेहतर बताया। तुम कमेंट सेक्शन में लिखना, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के लिखना, बताना कि हाँ, ये सब टॉपिक तुम्हारे पेपर में 4 चांद लगाने वाले टॉपिक है। तुम्हारी तैयारी में एक अच्छे रॉकेट की तरह से उड़ान भरने वाला टॉपिक है ये। ठीक है। और ये 1 नंबर वाला नहीं, ये 2 नंबर 3 नंबर का सवाल है बेटा। अब सैद्धांतिक प्रश्न है। कुछ आता है कि फला चीज़ का सिद्धांत लिखो, सिद्धांत की कार्यप्रणाली पर विस्तृत उत्तर लिखो, तो ये आ गया सैद्धांतिक प्रश्न। प्रत्यावर्ती धारा या जनित्र डायनामो का सिद्धांत की वह कार्यविधि लिखिए। अब आया 5 नंबर या 3 नंबर की औकात वाला प्रश्न है। अब तुम्हें और मज़ा आ रहा होगा देख के, सीख के, समझ के। ठीक है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत व कार्यविधि, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, रदरफोर्ड का अल्फा कण का प्रकीर्णन का प्रयोग, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कमियां। बाबू, तुम कभी किसी एंगल से कह ही नहीं पाओगे कि सर ये सब टॉपिक तो आता ही नहीं है। तुम्हारे दिल को छू जाने वाले टॉपिक हैं, तुम्हारे पेपर को और आसान और बेहतर बनाने वाला टॉपिक है। तो याद करना किसका काम है? आपका। चाहे आप रट के याद करो, समझ के याद करो, लिख के याद करो, बोल के याद करो, सो के याद करो, बैठ के याद करो, ये आपके ऊपर है। ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए बोहर का परमाणु मॉडल। पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत, पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी। बाबू, हाथ जोड़कर मैं आपको निवेदन पूर्वक कहता हूँ कि इन सभी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न तैयार करना। तुम अगर नहीं खोज पाते हो तो मैंने खोज खोज के रखा, मैंने सब कुछ छांटबीन के उत्तर सहित लिख दिया कि सिर्फ तुम्हें एक किनारे से पढ़ना तैयार करना रहे। तो उसके लिए तुम्हें 2 किलो आलू, तुम्हें कैसा लग रहा 2 किलो आलू मैं कह रहा हूँ? इतने प्राइस में डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके मिल जाएगा। 2 किलो आलू, कभी कोई टीचर बोला है मेरा कोर्स 2 किलो आलू में मिल जाए? 2 किलो आलू ले आओ, जिसका कोर्स ले जाओ। बड़ा सा इंजॉय आता है इस तरह बोलने में। आगे चलें। महत्वपूर्ण निगमन। कहोगे गुरुजी डेरिवेशन नहीं आता क्या? आपके गुरुजी ने आपके पेपर के हिसाब से पूरी व्यवस्था बना करके रखा है। डेरिवेशन क्यों नहीं आता? डेरिवेशन तो कलेजे पर सांप लौटने जैसा टॉपिक होता है। हिम्मत वालों का आसानी से निपट जाता है, डरने वालों को देख करके पसीना छूट जाता है। तो बात यही है कि डेरिवेशन भी आता मेरे भाई। विद्युत की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। ये सब सवाल 1 नंबर में थोड़ी आता है, 5 नंबर या तो 3 नंबर। ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत लगने वाले आघूर्ण
अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है, दो समांतर धारावाही चालक के तारों के बीच लगने वाला बल। ये वाला ओके 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 है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों 2024 में आ चुका है। एंड इसमें से ये वाला जो 2025 में भी था। तो हम कहते हैं कि हम सबको तैयार करेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए हम सबसे निपट लेंगे। ऐसे आपकी तैयारी होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा मेरे मित्र, महत्वपूर्ण निगमन में एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा तथा कालांतर का व्यंजक ज्ञात करना है, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र निकालना, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी, और प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ का अपवर्तनांक व व्यंजक। मेरे भाई, आपके लिए ऐसे भी टॉपिक मैंने रखे हैं जो आपके सामने हैं। देखिए, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या करना, यंग के द्विरेखा क्षेत्र प्रयोग की सहायता से यानी अदीप्त फ्रिज की केंद्रीय फ्रिज से दूरी, किसी पतली एकल झिर्री से होने वाले विवर्तन की व्याख्या, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र की स्थापना, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र। अब तुम पूरी वीडियो देख चुके, तो अब तुम अपने मन से, अपने मस्तिष्क से ये सवाल करो कि इस वीडियो के अंदर बताया गया टॉपिक आपके लिए कितना ज़रूरी है। तो आपका मन और आपका मस्तिष्क जवाब देगा। सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है, सारे टॉपिक पढ़ के जाने लायक हैं। सामने आपके क्या है? बोर्ड का प्रैक्टिकल, सामने आपका क्या है? प्री बोर्ड एग्ज़ाम, लेकिन उसके सामने मेन बोर्ड एग्ज़ाम। तो मेन एग्ज़ाम आपके जीवन भर काम आएगा। ये दोनों एग्ज़ाम को आप एक कुर्रम पूर्ति की तरह निपटाइए, लेकिन मेन बोर्ड परीक्षा को सबसे सर्वोपरि रखिए, सबसे ऊपर इसकी तैयारी रखिए, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कितना फ़ायदा पहुंचा रही है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। 2 किलो आलू वाला कोर्स कौन लेगा, कमेंट सेक्शन में बताना।